क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। इवेलुएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालें। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब है साइन 60 की मल्टीप्लाई हो रही है कॉस 30 से, और साइन 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई है कॉस 60 से। तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, इसमें पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। इस किताब में एनसीईआरटी में ये एक टेबल दे रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। इसमें इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसी तरह कॉस की वैल्यू दे रखी है, फिर टेन की वैल्यू दे रखी है, फिर सेक की वैल्यू दे रखी है, सेक की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक की वैल्यू साइन की उल्टी होती है। ये 0 है, नॉट डिफाइन 1/2 है तो ये 2 हो गया, 1/√2 है तो √2/1 हो गया, ठीक है ना। ये इसकी उल्टी होती है, जैसे हमें पता है कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। सेक किसका होता है, सेक इक्वल टू 1/cos, जो सेक की वैल्यू 2/√3 है, ऊपर देखो कॉस की वैल्यू √3/2 है। तो ये हमें वैल्यूज़ जो है बहुत बढ़िया करके याद करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल करके याद कर लो। किस किस की याद कर लो, साइन की याद कर लो, कॉस की याद कर लो, और टेन की याद कर लो, ठीक है ना। टेन की 0 से शुरू होती है और नॉट डिफाइंड पर खत्म होती है। 45 बीच में 1 आता है, स्टार्टिंग 1/√3 होता है, लास्ट में √3 होता है। किसी न किसी तरह से याद कर लो, और ये टेबल बिल्कुल बढ़िया करके याद कर लो। नहीं होती है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। साइन 60, ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3/2 होती है, तो इसकी जगह लिखेंगे √3/, ये कहाँ से निकला, 2। और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इससे हमें पता चलता है इस सवाल से cos 60 की वैल्यू वही होती है, cos 30 की वैल्यू होती है प्लस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 है। किससे पता चलेगी, हमें टेबल से पता चली। और cos 60 की वही वैल्यू जो साइन 30 की 1/2, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 हो, कितना तो आपसे आता होगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 करी, 2 की 2 की से करी 4 हो गया। 3 इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जो आपको टेबल है याद करनी पड़ेगी, नहीं याद करना, कभी कभी भूल जाते हैं या कहीं अचानक लिखनी पड़ जाए, तो उसका एक छोटा सा तरीका भी है, ठीक है ना। ये हमारी टेबल है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 तो नहीं, हम कहाँ से शुरू करेंगे, इससे 0 से शुरू करेंगे। यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2, ये 3, और ये 4। इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे, /4, /4, /4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और अगला सवाल अगली टीम उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये हमारा कितना हो गया, 3/4 हो गया। वैल्यू कैसे हम अपना आप निकाल सकते हैं, अगर कहीं हमें कन्फ्यूज़न हो कि क्या थी, ताकि हमारे सामने 4/4। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर। आप क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो छोड़ो पढ़ाई। 4 से 4 कटा 1, √3 का √3 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, 2 बन गया। और 2 से ये 4 कट जाएगा, कितना हो गया, 1/2, तो 1 का 1, और नीचे √2। 1/4 का क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और 0/4 = 0, एंड 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन की वैल्यू होने के लिए कॉस की वैल्यू, कॉस जो 90 हुआ, इधर कितना लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दो। इतना इधर कितना है, √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख दो। जो इसके नीचे लिखा है 45 के नीचे वही लिख दो, 1/2 लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए तो अब क्या आ गया, 1/√2, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी लिख दो, 1/2 लिख दो, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दो, 0 लिख दो। हो गया। tan किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1, 0/1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया, नॉट डिफाइंड के 0 के बराबर होगा। 1/2 और √3/2, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कटा क्या है, 1/√3। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/√3।
1/√2 से 1/√2 कटा, कितना आ गया 1 हो गया। √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/2 तो कितना आ गया √3 आ गया। अब ये कितना 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया नॉट डिफाइंड। क्या आ गया नॉट डिफाइंड। आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर किसे कहते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होता। 4/0 नॉट डिफाइंड, यानी जिसके नीचे 0 लगा दो नॉट डिफाइंड। 0/0 आल्सो नॉट डिफाइंड। हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 हमारा रैशनल नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 0/5, ठीक है ना। Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ये जिसको जो इसकी वैल्यू है, ये हमारी इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 0 किसकी कॉस एक्स, तो 1/sin यानी कि 1/0, 1/0 यानी कि आ गया नॉट डिफाइंड। 1/2, 2/1 का मतलब 2, 1/√2, √2, √3/2 मतलब 2/√3, 2/√3, 1/1 इज इक्वल टू 1। सेक कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, ठीक है ना, 1 का उल्टा 1 ही हो गया। और √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2, और ये कितना है 0/1 का 0/1, 0/1 नहीं, हाँ 0/1, ये तो हमारा 0/1 आ रहा है ना। सेक का सेक किसके बराबर है 1/cos 0, सॉरी 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट tan का इनवर्स, 0 का इनवर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और ये क्या हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का इनवर्स क्या है 0/1 लिखा है, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी 1/0 लिखा है, ये बन जाएगा 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये हमारी इस तरह की टेबल बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा ये हमें याद करना चाहिए, साइन की वैल्यू याद करनी चाहिए। जो साइन 0 होता है वो cos 90 होता है, जो साइन 30 होता है वो cos 60 होता है, साइन 45 होता है cos 45 होता है, साइन 60 होता है cos 30 होता है, साइन 90 होता है और cos 1 होता है। इसी तरह हमारे tan और दूसरी चीज़ों में चलता है, ठीक है ना। tan और इसमें चलता है, बाकी सारी चीज़ें ही हमारी हो जाती हैं, लेकिन हमें इसे याद करना चाहिए, इस तरह करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके।